हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइवेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक देखेंगे, जो स्टॉक जैकपॉट बनेगा उस स्टॉक को भी हम लोग देखेंगे, उसको भी टच करेंगे, उसका एनालिसिस क्या है नहीं है, सब कुछ बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे था, तो बैंक निफ्टी तो आज जैकपॉट बना भाई। मस्त मस्त पैसा बना ना, जीरो टू हीरो दिए थे फ्री ग्रुप में भी एंड प्रीमियम ग्रुप में भी। 50 रुपए वाला प्रीमियम 180-90 का हाई लगाया, दबा का पैसा बना। निफ्टी दिया, निफ्टी में पैसा बना। कंपनी कंपनी में पैसा बना, सब पैसा बना। मैचडॉक दिए, मैचडॉक बाप बन गया आज। 12% अप था मैचडॉक, जबरदस्त रिजल्ट आया है। तो भाई कल भी वैसा ही पैसा बने, कैसे क्या उसको हम लोग देखेंगे एंड समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, सबसे नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जो फ्री है, जहाँ पे लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग अब तक ज्वाइन नहीं किए, है ना। जस्ट अ सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी आज बेरिस था भाई, पैसा बना, जीरो टीरो कराए, बोले थे 49,000 टूटेगा तो भाई मस्त पैसा बनेगा। देखिए 49,000 टूटा, 49,000 टूटा। फिर बैंक निफ्टी आज कहाँ है, 48,500 तक आ गया, 48,400 का लो लगाया है, तो मस्त पैसा बना, है ना। बोले थे 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी बेरिस होगा, मस्त पैसा बना ना भाई। जीरो टू हीरो भी दबा के बना। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे उस चीज को समझिएगा। ठीक है, सिंपल है कल का एनालिसिस, ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर क्लोज हुआ है, वो सपोर्ट आप लोगों को दिखाते हैं हम। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट तोड़ दिया आज। कौन सा लेवल था, 48, याद होगा आप लोगों को लेवल, 48,500, 48,600, यही लेवल था ना जिसको तोड़ा। तो देखिए आज इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम भी सस्टेन है, डे टाइम फ्रेम भी सस्टेन है, 15 में भी, 2 घंटे में, 4 घंटे में भी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे, जो ब्रेक करके गया था, रैली लगाया था, वापस आया। देखिए आज सपोर्ट के पास कितना देर रुका, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इस सपोर्ट के पास कितना देर रुका है मार्केट, देख रहे छोटे कैंडल कितना देर सस्टेन किया, अपने आप को रोका, होल्ड किया, फिर टूटा। तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 48,500 का, 48,600 का, मतलब 100 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो पूरा सपोर्ट था, वो टूट चुका है। ठीक है, अब टूटने के बाद देखिए, टूटा तो पहले शूटिंग स्टार बना, ये कैंडल देखिए टूटा तो शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज, यहाँ पे जीरो टू हीरो बन गया। फिर ये वापस गया, फिर रिटेस्ट करके वीकनेस, फिर गया। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है, रेजिस्टेंस में वीकनेस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी वीक बन रहा है। ठीक है ना, ये कैंडल सेलर का बाइंग पोजीशन को दर्शा रहा है, ये कैंडल सेलर को दर्शा रहा है। ये देखिए वीक जाकर गया ऊपर, ग्रीन बनते हुए सब लोग कॉल खरीदा, ट्रैप कर गया मार्केट, बूम नीचे आ गया। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यानी बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर चुका है ना। तो कल भी बैंक निफ्टी नेगेटिव रहेगा भाई, कल भी बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल फिर से बनता है इस आसपास में, इस आसपास में जैसे ही कल बैंक निफ्टी नेगेटिव कैंडल बनाएगा, कोई भी नेगेटिव कैंडल हो, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग तो नहीं बनेगा, रेजिस्टेंस इवनिंग स्टार होगा, शूटिंग स्टार होगा, इन्वर्टेड हैमर होगा, हैंगिंग मैन होगा, ठीक है, बेरिस हरामी होगा, और क्या, बेरिस इनगल्फिंग होगा। ऐसा कोई भी नेगेटिव कैंडल का यहाँ पे मिलता है तो बैंक निफ्टी का कल का टारगेट होगा 48,200 एंड 48,000। कल बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलता है इस रेजिस्टेंस के आसपास, तो बैंक निफ्टी कल फिर नीचे आएगा, टारगेट रहेगा 48,200 एंड सेकेंड टारगेट होगा 48,000। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल 48,500 और 600 के आसपास दिखता है तो एकदम बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, 110% गिरेगा। टारगेट होगा 48,200 का, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट होगा 48,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, वहां आ सकता है बैंक निफ्टी, मैग्नेट जोन है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी 48,000 तक कल आ सकता है ना। तो बैंक निफ्टी कल के लिए भी बेरिश है, नेगेटिव है ना। 2 आवर टाइम फ्रेम में नहीं, डे टाइम फ्रेम आप लोग कुछ दिखा रहे हैं।
समझने की कोशिश कीजिएगा। डे टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आप लोगों को दिख रहा है ना, लोअर लो टू लोअर हाई डे टाइम फ्रेम में, लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करते करते ऊपर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो लोअर लो टू लोअर हाई जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, वहां पे देखिएगा एक बार अटेम्प्ट लिया मार्केट बूम ऊपर गया, सेकेंड अटेम्प्ट लिया मार्केट बूम ऊपर गया, थर्ड अटेम्प्ट चार बार ऊपर गया, 5 बार अटेम्प्ट किया ऊपर गया, छठा बार में अटेम्प्ट किया ऊपर गया। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, डे टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में, डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बार बार इसी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है और ऊपर बूम कर रहा है ना। तो मार्केट इलेक्शन से पहले बड़ा मूव तभी देगा जब इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। अभी 2-3 दिन बचा हुआ इलेक्शन रिजल्ट आने में, 4 तारीख का बचा हुआ टाइम, तो बैंक निफ्टी ये लेवल को टच करेगा 48,000, यही ट्रेंड लाइन है, देख रहे ना, यहां आसपास आएगा, फिर यहां से बूम करेगा, हो सकता है बीजेपी विन करेगा तो 50,000 ब्रेक करके नया हाई लगाएगा, बीजेपी लॉस करेगा तो फिर बैंक निफ्टी आ जाएगा भाई 45,000 के आसपास, या 46,000 47,000 कहीं भी आ जाएगा, 2,000 2,000 3,000 पॉइंट गिर जाएगा, है ना। तो इलेक्शन आने से पहले बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है 47,800 के आसपास, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का लेवल जो है 47,800 का आसपास का है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया आप लोगों के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,800, तो यहां तक बैंक निफ्टी आएगा, उसके बाद ही कोई मूव दिखाएगा, है ना, इलेक्शन का, या तो ऊपर या तो नीचे। बीजेपी विन तो यहीं से सपोर्ट लेके जैकपॉट बनेगा, बीजेपी लॉस करेगा तो यहीं से सपोर्ट तोड़कर डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट टूटेगा, फिर बैंक निफ्टी धड़ाम धड़ीम 1,000 2,000 3,000 पॉइंट ऐसे ही गिर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कल भी बेरिश है ना। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। हम आधे घंटा 35 मिनट का वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे देखते हैं, जैसे एक सर का नाम ले रहे हैं, बता रहे घनश्याम सर को, आप लोग जानते हैं घनश्याम टेक, ठीक है। उनका एनालिसिस आप देख लीजिए, परसों दिन एनालिसिस किए थे भाई, 5 मिनट का बैंक निफ्टी का एनालिसिस किए थे घनश्याम सर, 5 मिनट्स। उनका बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखिए और परसों का मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखिए, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। बोल रहे ना भाई, मेरे जैसा कोई नहीं समझाएगा ना बताएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। वो जो बोले वो हुआ नहीं, हम जो बोले मार्केट वैसा वर्क किया, काहे, समझे। तो हम टाइम देते हैं, टाइम लगाते हैं, लेकिन पूरा सिखाने की कोशिश करते हैं, पूरा डीपली समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, इसलिए मेरा वीडियो बड़ा होता है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। अब निफ्टी को देखिए भाई, सिंपल वाला लॉजिक है। निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। आज देखिए जब ये ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट, आज सपोर्ट को तोड़ दिया निफ्टी, आज सपोर्ट को तोड़कर क्लोज है। ये देखिए ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था निफ्टी का, ये 22,800 निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको तोड़ दिया। तो निफ्टी कहीं ना कहीं बेयरिश है, निफ्टी यहां तक आ रहा है 22,450 तक आ रहा है, 22,500 तक। आज हम टेलीग्राम में लिख भी दिए हैं कि निफ्टी 22,600 से लेकर 22,500 को रिटेस्ट कर सकता है, सपोर्ट को टच कर सकता है, जो कि 22,500 सपोर्ट है। तो निफ्टी 22,500 आ रहा है, कल आए परसों आए, लेकिन आएगा जरूर, है ना। तो निफ्टी भी बेरिश है ना। ये देखिए, आज निफ्टी भी पैसा बना, लेकिन जैकपॉट जीरो टू हीरो कल बनेगा निफ्टी में। देखिए निफ्टी आज तोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, कया रिटेस्ट किया। रिटेस्ट में कौन सा कैंडल है, शूटिंग स्टार, समझने की कोशिश कीजिए भाई, आपको कैंडल ही तो एंट्री करवाएगा। ये क्या, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार का लो अभी ब्रेक हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए शूटिंग स्टार के बाद कौन कैंडल है, ग्रीन पहले ऊपर गया, फर्स्ट ग्रीन सेकेंड स्टार फिर रेड, रेडिस्टेंस के पास कौन सा, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार का लो ब्रेक किया, निफ्टी ब्राम नीचे। सब कला है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना सीखना अपने आप में कला है, ठीक है। तो निफ्टी फिलहाल बेरिश है, निफ्टी का टारगेट 22,530 का रखिए, निफ्टी का टारगेट 22,530 तक निफ्टी आएगा, ये सपोर्ट तक निफ्टी जरूर आएगा, ठीक है, ये सपोर्ट तक निफ्टी जरूर आएगा, हो सकता है कल आए परसों आए जब भी आए। तो निफ्टी भाई बेरिश से 22,530 तक निफ्टी आएगा आएगा आएगा, उसके बाद ही कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 22,530 हो सकता है कल आ जाए, और कल निफ्टी ने जीरो टू हीरो बने, क्योंकि निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो जीरो टू हीरो कल बन सकता है निफ्टी में, है ना। कल ही एक्सपायरी निफ्टी में, या मंथली एक्सपायरी कर दिया है, नहीं कल ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का मंथली एक्सपायरी आपका 31 है, या 30 है, नहीं 30 है, हाँ। तो कल स्टॉक का भी एंड निफ्टी का भी वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 22,530 तक आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा निफ्टी, है ना। निफ्टी को ऊपर बुलिश होना होगा,
तो 22,800 के ऊपर बुलिश कैंडल का सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बुलिश तभी होगा जब 22,800 के ऊपर प्रॉपर बुलिश कैंडल सस्टेन करेगा तो ही निफ्टी बुलिश होगा, उससे पहले नहीं। तो निफ्टी 22,500 तक फिलहाल आ रहा है, यहां तक आराम से टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक कल का हम लोग का रहेगा सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्या बोले थे दो कुछ दिन प्रीवियस एनालिसिस में क्या बोले थे, याद है? सीमेंस इंडिया कहां पैसा बना भाई? प्रीवियस एनालिसिस में सीमेंस इंडिया क्या बोले थे, ये लीजिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, लोअर लो टू लोअर हाई, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये टूटा तो आपका 7,000 का टारगेट मिलेगा, 7,000 तक आएगा। 7,000 ब्रेक करेगा तो जो गैप है वो गैप फिल करेगा। 7,000 तक आया, गैप फिल नहीं हुआ है, आया 7,000 तक, बना पैसा, इजी पैसा बनता है भाई। ये देखिए ना, टूटा, कैंडल सस्टेन किया, 7,000 तक गिरा, मस्त पैसा बना है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 7,000 तक आया, देखिए 7,000 को रुक गया, 7,000 पर आकर रुक गया। अब ये गैप है, हम बोले थे 7,000 टूटेगा तो ये गैप फिल करेगा। देख रहे हैं ये गैप, दिख रहा है आप लोगों को? ये गैप दिख रहा है, तो ये गैप फिल करेगा। 7,000 टूटेगा तब एक टारगेट तो मिल गया 7,000 का। अब 7,000 टूटेगा तो सीमेंट्स इंडिया अपना गैप फिल करेगा, इसको टूटेगा तब, ठीक है, जो अभी ड्रॉ की। क्लियर है? सिंपल। तो टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। तो अब सीमेंस इंडिया को ध्यान दीजिएगा। अब सीमेंस इंडिया के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास देखिए, बार बार यहीं से भागा तो ऊपर आके यहीं पे रुका। जो टारगेट दिया था फर्स्ट अगर 7,000 वो मिल गया, सेकंड टारगेट हमारा 6,700, ये ठीक है। तो कल अगर सीमेंस इंडिया ये सपोर्ट तोड़ता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा 7,000 के नीचे, तो सीमेंस इंडिया गैप को फिल करेगा, ठीक है। यहां तक आराम से आ जाएगा, 6,700 तक सीमेंस इंडिया आ जाएगा, है ना, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो 7,000 के नीचे कल सीमेंस इंडिया को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा। और अगर ये नहीं टूटा, यहाँ पे हैमर बन गया, अगर सीमेंट्स इंडिया 7,000 को नहीं तोड़ता और हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा इस सपोर्ट पे, जैसे ही हैमर क्लोज होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 7,200, सेकंड टारगेट हो जाएगा 7,400। अगर हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट ऊपर के लिए 7,200, सेकंड टारगेट 7,300 ऊपर के लिए। लेकिन सपोर्ट पे हैमर बनेगा तब, हैमर नहीं बनेगा, टूटेगा तो 6,700, जो गैप फिल है गैप फिल कर लेगा, ठीक है। सिंपल ट्रेडिंग करना बहुत सिंपल है, बस फर्क है सीखना। एक बार सीख लीजिएगा, जिंदगी भर पैसा बनाइएगा, है ना। अब देखिए हैवल्स, बोले थे ना अगर सपोर्ट पे आएगा तो हैवल्स पैसा देगा, वही सपोर्ट के पास आकर रिवर्स हो गया, याद होना चाहिए आप लोग को। क्या यार, वाईफाई इतना स्लो काम कर रहा है, चार्ट खोलने में आधा घंटा लगा लेगा तो मेरा टाइम ही निकल जाएगा। ये देखिए हैवल्स, यहीं पे हैमर बना घुमा था, फिर बोले थे एम पैटर्न कंप्लीट होकर आएगा, तो देखिए आज यहीं से घूम गया, हैमर बनाया ऊपर निकल गया, ठीक है ना। तो अब हैवल्स को ध्यान दीजिएगा, 1920 के ऊपर, उससे पहले नहीं, उससे पहले ट्रेड कीजिएगा, आपका हाथ पैर सब जल के खाक हो जाएगा भाई, ठीक है। ये एक ट्रेन लाइन आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए हैवल्स इंडिया में एक ट्रेन लाइन आ रहा है, जहां से रिजेक्शन लिया, गिर गया, बिग फॉल, फिर रिजेक्शन लिया, फिर गिर गया, फिर देखिए आज गया रिजेक्शन। अब बोलिएगा तो बुलिश फ्लैग भी है, कह सकते हैं ना बुलिश फ्लैग, ये हम लोग का फ्लैग हो गया, ये हो गया डंडा, बुलिश फ्लैग भी है। बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया हायर हाई टू हायर, वो रेजिस्टेंस है 1900 के आसपास, वो ब्रेक कर देगा तो एक जो है ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस, जिसको बोलेंगे ब्लैक मैजिक जोन, हिडन सेलर यहां पे बैठा हुआ 1920 के पास, तो 1920 से पहले हैवल्स को ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो हाथ पैर सब जल जाएगा, ठीक है। तो हैवल्स को 1920 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मेरा अलर्ट भी लगा हुआ, ठीक है। जैसे ही हैवल्स 1920 को ब्रेक करेगा, 1920 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, टारगेट होगा 1960 एंड सेकंड टारगेट होगा 2000। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1960 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2000 का। हैवल्स इंडिया में अगर 1920 के ऊपर सस्टेन करेगा, टारगेट 1960 2000 का लेके चलेगा, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे, जब भी करे, 1920 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। जो कैंडल सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 को नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। तो हैवल्स 1920 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं समझाएगा भाई, यूट्यूब में हम लिख के दे रहे हैं, हम बहुत सारा एनालिसिस देख लिए हैं, समझे ना। अगर
कोई है तो बता दीजिए कि मेरे जैसा डीपली एनालिसिस मेरे जैसा क्लियर कट बताता है और उसका एनालिसिस 99% स्टॉक से मैच करता है। सब फालतू है। मेरा देखिए, हम जो देते हैं मार्केट वैसा वर्क करता है, करेगा। डिक्सन बोले थे रेंज टूटेगा तो ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा, बोले थे या नहीं बोले थे प्रीवियस एनालिसिस में? रेंज टूटा, पैसा बना, आया यहां तक, देखिए हैमर बना के फिर बूम ऊपर निकल गया। जो बोलते हैं ना भाई, बहुत डीपली एनालिसिस करके बोलते हैं, देखिए रेंज टूटा, यहाँ पे था सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट, हैमर बना के ऊपर निकला, बना पैसा, इधर भी बना इधर भी बना, और क्या चाहिए आप लोग को? तो डिक्सन ने फिलहाल कल के लिए कुछ नहीं है। दूसरा स्टॉक देखते हैं, कमिंस इंडिया। ध्यान दीजिएगा, कमिंस इंडिया का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है? आउट होगा कुछ देर में, तो कमिंस इंडिया भाई आग लगा देगा, है ना? समझने की कोशिश कीजिए, कमिंस इंडिया आग लगा देगा। ये देखिए, कमिंस इंडिया का आज Q4 का रिजल्ट आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, 4 साढ़े 4 बज गया, हो सकता है 5 6 7 बजे तक रिजल्ट आउट हो जाए। तो कमिंस इंडिया कल पैसा देगा बहुत जबरदस्त। रिजल्ट इसका मेरे ख्याल से तो बहुत स्ट्रांग आएगा, जहां तक हम लोग को उम्मीद है स्ट्रांग ही आना चाहिए। जैसे मैस्डॉक का आया है, 49% अप है मैस्डॉक का रिजल्ट, और आज ही 12% अप है, आज ही जैकपॉट बना दिया, कल भी बनाएगा, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस है, इसको आज देखिए लास्ट लाख कैंडल ब्रेक कर दिया, ठीक है ना? लेकिन एक हिडन जो ड्रॉ किए हैं, वो हिडन को ब्रेक करना जरूरी है। इसके ऊपर कमिंस इंडिया स्ट्रांग है, ठीक है ना? अगर कमिंस इंडिया कल 5 से 6% गैप अप हो जाता है, 5-6% गैप अप हो जाएगा, तो वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा। हम टेलीग्राम में बैठे हुए, हम जिंदा है अभी, हम अपडेट कर देंगे कहां पे ट्रेड करना है। ये नहीं कि गैप अप हुआ और आप ले लिए, आप जैसे लिए मार्केट गैप को फिल करने आ गया, आप फंस गए। तो ऐसा नहीं करना है ना, गैप अप होगा, वेट कीजिएगा, अगर फ्लैट ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है, तब आपके लिए सोने में सुहागा, है ना? अगर फ्लैट ओपन हुआ और जो अभी ड्रॉ किए हिडन रेजिस्टेंस, है ना, उसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर, यानी कौन सा लेवल आएगा? 38-50 का लेवल आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 38-60, 38-60 को ब्रेक करेगा, 38-60 के ऊपर ग्रीन कलर 15 मिनट टाइम पे ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो सीमेंस इंडिया का कल का टारगेट होगा 4100, 4100 कल सीमेंस इंडिया जा सकता है। जैकपॉट जैकपॉट सीमेंस ने कमिंस इंडिया, ठीक है ना? कमिंस इंडिया कल जैकपॉट बन सकता है, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 38-60 को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कलर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 4000 का, सेकंड टारगेट 4100 का रहेगा कमिंस इंडिया में। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, बिना ब्रेक का ड्राइव नहीं करते हैं, उसी तरह बिना ब्रेक का स्टॉप लॉस, यानी बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग में नहीं करते। बिना ब्रेक का कोई चीज भी ड्राइव करिएगा, एक्सीडेंट होगा ही होगा, तो भाई उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा, कैपिटल वाइप आउट होगा ही होगा। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट का की है, चाबी है, ये आपका कैपिटल को सेफ रखता है, ब्रेक आपका जान को सेफ रखता है, ठीक है? ये चीज को समझिए आप लोग, समझ में आ गया कमिंस को कैसे ट्रेड करना है। और अगर गैप अप हो जाता है 5 से 6%, तो होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा, हमको लेवल देंगे, हम कुछ बताएंगे तभी ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, गैप अप होता है तो, ठीक है ना? कमिंस बहुत स्ट्रांग इसलिए भी है कि आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बोल सकते, कप एंड हैंडल, है ना? पकड़िए, दबा के पीजिए, चाय पानी कॉफी पीना जो पीजिए, हम लोग वो नहीं पियेंगे, हम लोग क्या पियेंगे? पैसा, पैसा पियेंगे भाई, कप में भर देगा कल पैसा, कल इसमें पूरा पैसा भर आएगा और ऊपर उछल देंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना? तो कल कमिंस इंडिया में कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, दबा के पैसा कल बनने वाला है ना? टूटा तो क्या होगा? रैली। तो कमिंस इंडिया ध्यान दीजिए, कल जैकपॉट बनेगा। उसके बाद है हिंडाल्को, कहां बोले थे, कहां चला गया हिंडाल्को? दिया पैसा, 720 का टारगेट दिए थे, 710, 720, 712-14 का आज हाई लगा दिया, ये देखिए ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, 714 का आज हाई लगा चुका है हिंडाल्को। तो मेरा टारगेट 710 720 था, 720 कल चला जाएगा। तो हिंडाल्को जो होल्ड है, होल्ड रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंडाल्को में फिर और ट्रेड अप कर सकते हैं। अब न्यू टारगेट होगा हिंडाल्को का 740, हिंडाल्को का न्यू टारगेट है 740, हो सकता है कल नहीं मिले, आने वाले 2 से 3 दिन में हिंडाल्को 740 तक जा सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हिंडाल्को स्ट्रांग है। कोरोमंडल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोरोमंडल ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज किया है एंड आज रिटेस्ट करके हैमर ही बनाया, ठीक है? कोरोमंडल, वाईफाई थोड़ा मेरा स्लो काम कर रहा है ब्रदर लोग, थोड़ा सा नहीं देख रहे हैं, चार्ट लेट से देखिए, ऑल टाइम हाई था कोरोमंडल का, यहीं से गिर गया था, उसके बाद देखिए
कल ब्रेक करे क्लोज हुआ, कल डे टाइम फ्रेम का कैंडल कोरोमंडल का ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाया, क्लोज हुआ। आज का कैंडल वापस आया और देखिए पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, सपोर्ट पे आकर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ये हैमर में कन्वर्ट हो गया। डे टाइम फ्रेम का कैंडल हैमर में, यानी बायर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर निकल गया। तो कोरोमंडल को स्विंग कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जो लोग पोजीशन नहीं बनाए हैं, कोरोमंडल को 1300 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कोरोमंडल को 1300 ऊपर के ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोरोमंडल 1300 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, टारगेट रहेगा आपका 1400 एंड 1500। जो लोग नहीं ट्रेड किए हैं 1300 के ऊपर कल कोरोमंडल को ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग एंड पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। 1500 आने वाले कुछ दिन में कोरोमंडल जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हाल को ध्यान दे लीजिएगा, हाल याद है कैसा पैसा बना हाल में आप लोग का? आशिकी नहीं तेरी। ये देखिए हाल अपने सपोर्ट पे आया, पहले तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, याद है 15 मिनट टाइम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाए थे, जो टूटा था ये आसपास में दिखा रहे थे, 15 मिनट टाइम फ्रेम था ना। ये जो बनाए थे याद है, बोले थे ये टूटेगा तो ये जो रेजिस्टेंस था जो ब्रेक कर ऊपर निकला था, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा। जब ये सपोर्ट टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट 48 वो आएगा, तो 5000 को लेवल को टच किया, हाल बना जैकपॉट। यही था ना प्रीवियस एनालिसिस में, आप जाकर देखिएगा हाल का, ठीक है। अब देखिए हाल इस सपोर्ट पे आया, एक मॉर्निंग स्टार है, हैमर है, फिर आज देखिए यहीं पे ओपन हुआ, बिग रैली भाई, बिग रैली, मस्त पैसा बना हाल में आज भी, ठीक है। अब हाल कल भी पैसा देने के लिए रेडी है, कैसे क्या वो चीज को समझिए। इसको एक्सटेंड कर दीजिए, अब इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है, क्लियर। अब हाल में क्या सेटअप बना 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में हाल में क्या सेटअप है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, बोथ साइड के लिए है। ये स्टॉक मार्केट में तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे। तो अभी हाल में आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर ये ट्रेंड लाइन को कल तोड़ता है, जो हायर हाई टू हायर लो अभी ड्रॉ किए, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करता है, कैंडल का बॉडी कम से कम आधा ऊपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो हाल का कल का फर्स्ट टारगेट होगा 5200, सेकेंड टारगेट होगा हाल का 5400। तो हाल कल जैकपॉट 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 बनेगा। इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5200, सेकेंड टारगेट हो जाएगा इंट्राडे का 5400, जो कि ऑल टाइम हाई है, आसपास जाएगा, है ना। तो हाल कल जैकपॉट बनेगा भाई, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा ऊपर, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो हाल कल जैकपॉट बनेगा, मिस कोई भी मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल है, सपोर्ट भी टूट सकता है ना भाई, अगर सपोर्ट टूटेगा तो नीचे के लिए रेडी रहेंगे ना, हम लोग को रेडी रहना है, बस सेटअप का वेट करना, जहां पे सेटअप मिला, कंफर्मेशन मिला, रेडी रहिए, पैसा लगाइए, ट्रेड कीजिए, पैसा बनाइए, गैमलिंग मत कीजिए, है ना। इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए, टिप्स के पीछे मत भागिए, सीखने का कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा सीखने में कोशिश दिमाग लगाइएगा, उतना जाकर आगे आपको फायदा होगा। 6 महीना साल भर टाइम दे दीजिए भाई, पैसा पर पैसा होगा। किसी के सामने ना हाथ फैलाइएगा, किसी के सामने मोहताज नहीं होने पड़ेगा, ना जॉब का टेंशन, ना नौकरी का टेंशन, ना इंटरव्यू का टेंशन, ना पैसा का टेंशन। आपका हाथ में हुनर, आपका माइंड में हुनर, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक मोबाइल, थोड़ा सा कैपिटल, बन गया पैसा, बस सिंपल। तो इंपॉर्टेंट है सीखना, सीखिए, ठीक है भाई। बहुत आप लोग कोर्स बेचेगा, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में कोर्स बेचेगा, प्राइज एक्शन, इंडिकेटर, सॉफ्टवेयर, लटर पटर बेचेगा भाई, कुछ नहीं होता इस सब चीज से, इस सबसे दूर रहिए। ये लोग अपना दुकान चला रहा है, अगर ये सबसे पैसा बनता तो ये आपको क्यों टच करता, आपको क्यों बोलता मेरा खरीदो कोर्स, मेरा इंडिकेटर, मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा स्ट्रेटेजी खरीदो, मेरा टिप्स के पीछे चलो, क्यों खुद करोड़पति नहीं बन जाता? नहीं बनता, सिर्फ वर्क करता है स्टॉक मार्केट में, वर्क प्राइज एक्शन वर्क करता है, कुछ भी नहीं। जो हम बता रहे हैं वही प्योर प्राइज एक्शन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट नीचे रेट करना 15 मिनट टाइम ब्रेकर क्लोज का सस्टेन किया, तो हाल आ जाएगा आपका 4800 तक, ठीक है।
हाल 48 तक आ जाएगा, 200-250 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा के स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। कोई हमको बोल रहे थे कि सर हम आपके पास आ जाए, राजस्थान का बीकानेर या बिनेर का कोई ऐसा नाम है बीकानेर, वहां से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमको कल टेलीग्राम मैसेज किए थे कि सर हम आपके पास आके ट्रेड करेंगे, आपके पास 2-3 महीने रहेंगे, हम रेंट में रह लेंगे, लॉज में रह लेंगे, जहां भी, तो रहना का कोई दिक्कत नहीं भाई, रहता है मेरे घर में भी रह सकते हैं, खाना पीना भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ उतना दूर से आइएगा और पैसा खर्चा कीजिएगा, जो चीज हम यूट्यूब में बता रहे हैं वही चीज हम आपको उस टाइम बताएंगे, है ना। कुछ भी हम नहीं छिपाए, ये नहीं कि हम पैसा लेके कुछ और पढ़ा रहे हैं और फ्री में कुछ और, तो हम पैसा लेके भी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं यही चीज हम आपको उस टाइम ही बताएंगे, तो हम क्यों आपसे 2 लाख 3 लाख 1000 50,000 ले। आप दूसरे के पास जाइएगा 2 लाख फीस चार्ज करेगा, आपसे ले लेगा। हम वही चीज यूट्यूब में बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग सोचता है ना कि नदीम सर कुछ हाइड रख रहे हैं, यूट्यूब में कुछ और बता रहा है, हाइड कुछ और रखते हैं, कुछ हाइड नहीं रखे हैं भाई, ऐसा मन में कभी मत लाइएगा कि हम हाइड कर रहे हैं कुछ आप लोगों के साथ, कुछ भी हाइड नहीं कर रहे हैं, सब कुछ खोल के रख दिए, पूरा किताब खुला चार्ट खोल के रख दिए, ठीक है। यही चीज हम सीखे हैं, यही चीज हम जानते हैं, यही चीज आप लोग को सिखा रहे हैं, और यही चीज वर्क भी करता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, जहां है वहीं पे रहिए, बस सीखने और मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लाइव मार्केट में चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, आने वाला 6 महीना में आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, एक दिन जरूर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक में चलते हैं, थोड़ा ज्यादा बोल दिया ना भाई, बहुत अभी 3-4 स्टॉक का टाइम भी नहीं है। मैस्डॉक आज का 12%, आज का राजा है बिग डैडी, बिग डैडी महिंद्रा एम को ना बोलते हैं, ये लीजिए बिग डैडी, आज का बिग डैडी है मैस्डॉक। ये वीक लगाया था ऑल टाइम हाई, वहीं पे जाके रुका है मैस्डॉक, और मैस्डॉक का Q4 का रिजल्ट आया 49% अप है भाई, तो कल मैस्डॉक आग लगा रहा है। जिनका होल्ड है वेल एंड गुड, जिनका होल्ड नहीं है, हम मैस्डॉक आज 3200 में बाई करने बोले थे, ये लेवल ब्रेक करेगा तब बाई करने बोले 3200 में, आज ही 3400 का हाई लगा दिया, मेरा टारगेट है 3600 का, तो 3600 कल जा रहा है मैस्डॉक। तो जिनका होल्ड है वो तो अच्छा है, जिनका होल्ड नहीं है तो मेरे ख्याल में मैस्डॉक कल गैप अप खुल जाएगा, फिर देखेंगे लाइव मार्केट में अगर कुछ होगा तो देख लेंगे, 3600-3700 के आसपास तो मैस्डॉक कल ओपन हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अगर फ्लैट ओपन होगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, नहीं अपडेट नहीं होगा, गैप अप होगा, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बने, कोई लेवल बने, कोई सेटअप बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैस्डॉक आज का राजा था, 12% अप था, मस्त पैसा बना, हम लोग को होल्ड भी है, एंड हमारे स्टूडेंट हमारे क्लाइंट सबका होल्ड है, ठीक है। ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा भाई, ट्रेंड आज ब्रेक करते करते ब्रेक नहीं किया, लास्ट लास्ट में नीचे आ गया, देख रहे हैं ट्रेंड ब्रेक करने का पूरा मूड था बट ब्रेक नहीं किया, है ना। मेरा अलर्ट लगा हुआ है, ब्रेक करेगा तो मस्त पैसा दे। देखिए ट्रेंड लाइन में आप लोग कुछ दिन पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर बताए थे, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, लोअर लो टू लोअर हाई, लोअर हाई टू लोअर ड्रॉ किया तो याद है प्रीवियस डे एनालिसिस में। तो ट्रेंड लाइन अगर ट्रेंड लाइन को ट्रेंड ब्रेक करे क्लोज करेगा ट्रेड नहीं करेंगे, ये जो ड्रॉ किए थे 4720 का लेवल मेरे ख्याल से होगा, नहीं 4700 का लेवल, सॉरी, ये बोले थे ना 4700 के ऊपर ट्रेड करेंगे, ट्रेंड को याद कीजिएगा, प्रीवियस एनालिसिस जो नहीं देखे देखिएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मैग्नेट जोन, ये ब्लैक जोन, काला जादू क्या हो एरिया, आई मीन छोड़िए काला जादू से वो नाम लेने चाहिए, ये क्या बोलते हैं हिडन सेलर, जो कि हम आप लोग को बताएं हिडन सेलर, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, यही तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम आप लोगों के सामने ड्रॉ किए थे और वहीं से ट्रेंड घूम गया, हम बोले थे ना 4700 से पहले ट्रेड मत कीजिएगा ट्रेंड को, वरना आप बर्बाद हो जाएगा। देखिए ट्रेंड आज गया था ब्रेक करने के लिए 4700 को, पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, येलो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं किया, देखिए वहीं से गिर गया, आया नीचे, अगर आप यहां पे ट्रेड कर लेते और यहां से घूम गया तो आपका स्टॉप लॉस खत्म। तो भाई इस चीज को देखिए ना आप, हिडन सेलर वहां पे कहां पे है ना, हिडन सेलर आपको दिख रहा है ना। तो ट्रेंड को 4700 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड को देखिए और समझ में आ जाएगा कुछ और भी कैसा है, खूबसूरत सेटअप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेंड फिलहाल बनाया हुआ है, फिलहाल ट्रेंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन भी यही है, रेजिस्टेंस भी यही है, कौन सा लेवल है 4700, यही ब्रेक करेगा तो पासा बनेगा, तो ट्रेंड 4700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही ट्रेंड 4700 को ब्रेक करेगा, 4700 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे क्लोज करेगा सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 4800 एंड 4900, इंट्राडे का टारगेट होगा 4800
एंड 4900 ट्रेंड है ना, 4700 के ऊपर ट्रेंड, जैकपॉट 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 बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। मेरा ये अलर्ट बहुत ज्यादा ऊपर लगा, इसको नीचे लगा देते हैं थोड़ा सा, हाँ नीचे लगा। तो ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा भाई, टाइम नहीं है, फटाफट देख लीजिए। डीवी स्लैब को ध्यान दीजिएगा, डीवी स्लैब में कोई है क्या, मंथली टाइम फ्रेम में होगा। यस यस यस, ये देखिए डीवी स्लैब मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, मंथली टाइम फ्रेम में डीवी स्लैब है। और मंथ कंप्लीट होने में कितना दिन बचा हुआ है, 1 घंटा नहीं, वो 1 दिन 23 घंटा, 1 डेज 23 आवर बचा हुआ है क्लोज होने में, मंथली को खत्म होने में, यानी मई जाने में, है ना। और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम, वहीं से गिरा था, और डीवी स्लैब आज उसी के आसपास है। अगर मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है 31 को, क्लोज हो जाता है इसके ऊपर, तो ये हाई चला जाएगा, लेवल आपका 5500 डीवी स्लैब चला जाएगा, है ना। तो जो लोग स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं कम से कम महीना भर, तो भाई डीवी स्लैब बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मंथली टाइम फ्रेम में भी एक दिन 23 घंटा बचा हुआ है, लगभग मान के 2 दिन बचा हुआ है, ठीक है ना। कल यानी 30 और 31, 2 दिन बचा हुआ, यही कैंडल मंथली टाइम फ्रेम ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग स्विंग कर लीजिएगा, पोजीशन होल्ड कर चलिएगा, टारगेट ये हाई लेके चलिएगा, ठीक है। 5200 तक का टारगेट लेके चलिएगा, आपको आराम से डीवी स्लैब 5200 से लेकर 5600 का टारगेट देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ये स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है बजाज ऑटो। वापस बजाज ऑटो अपने रडार में आया हुआ है भाई, ब्रेकआउट जोन पे आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए बजाज ऑटो, है ना, यही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ना, लोअर लो टू लोअर हाई, लोअर हाई टू लोअर लो, नहीं सॉरी, हायर हाई टू हायर लो ड्रॉ किए थे। 3 अटेम्प्ट, तीनों बार गया, रेजिस्टेंस फेस कर गिर गया, ठीक है। तो बजाज ऑटो उसी के आसपास है। अगर बजाज ऑटो कल इसके ऊपर सस्टेन करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त पैसा बनेगा, इसको एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। कल बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, अगर कल बजाज ऑटो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मेरा पहले से, हायर हाई टू हायर लो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करेगा, कैंडल प्रॉपर आधा ऊपर क्लोज करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम बजाज ऑटो में, तो बजाज ऑटो 9300 तक चला जाएगा, यहां से यहां तक चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस को टच करने चला जाएगा 9300 तक, ठीक है। तो बजाज ऑटो कल जैकपॉट बन सकता है, अगर ट्रेन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो टारगेट 9300 का लेकर चलेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। 9300 भी ब्रेक कर देगा, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा बजाज ऑटो का 9500, 9500 तक बजाज ऑटो चला जाएगा, अगर 9300 ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो बजाज ऑटो कल भी जैकपॉट बन सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। थक जाते हैं भाई एनालिसिस करने में, इस गर्मी में इतना चिल्ला चिल्ला के समझाना, एक एक चीज को बारीकी से समझाना भाई, किसी के बस की बात नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि हर लोग ट्रेडर बन जाए, इंडिया में हर एक घर प्रो ट्रेडर बन जाए भाई, जिसका घर चल सके, एक अच्छा लाइफ जी सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इंटरव्यू और जॉब के पीछे ना पड़े। जॉब बहुत खराब बाबा, 5 से रात का 8-10 बजे भाई जॉब करता है, सैलरी क्या आता है, कुछ नहीं, छोड़िए ये सब बात तो क्या बताएं, हम बहुत कुछ बता चुके हैं, आप लोग समझदार हो गए हैं। चलिए फिर कल के एनालिसिस में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए सालो टाटा, थैंक यू, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक को, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, और दोनों को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में, ज्यादा ज्यादा शेयर क्या कीजिए, ठीक है, ताकि लोग जुड़ सके और सीख सके प्राइज अक्सर, है ना। चलिए फिर कल के लेसन में, तब तक के लिए सालो टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।